Yo, what's up everybody? Good morning. Welcome back again with another new video. मुझे किसी ने बोला कि मैं इंट्रोडक्शन में What is up YouTube बोल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि मैंने सीबम का बहुत सारे वीडियोस देखा है, तो वो इसमें से चला गया। तो किसी ने मुझे बताया कि you're copying सीबम। Well, yes, वो by mistakenly हो गया था, तो we are not going to do that आगे से, because I don't want to become that one person. You know, of course he's an inspiration, but मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कॉपी करूँ। नया दिन, नई बातें, नई सीख। मैंने ये एक नोटिस किया, जब भी मतलब अब मैं 30 ईयर्स का हुआ हूँ, ठीक है। मैंने ये साल यूजुअली मतलब हर मेरा बर्थडे जब भी होता है, जैसे कि मेरा बर्थडे अक्टूबर को है, तो अक्टूबर के महीने में मैं प्रेप में रहता हूँ। क्या होता है कि नवंबर में कभी अपना इंडिया में शोज होते थे, तो अक्टूबर के टाइम में इट्स लाइक 4 वीक्स आउट, 3 वीक्स आउट, पीक वीक, वो मतलब वो एक दौरान रहता है 4 वीक्स आउट, जहाँ पर बहुत बॉडी का क्रूशियल पीरियड होता है। तो फिर मेरा बर्थडे ये सब दिमाग में भी नहीं आता है। 2 साल ऐसे भी हुआ है कि मेरा बर्थडे मेरे को खुद को नहीं पता था। एक दिन जब भी मम्मी फ़ोन करती थी तभी वो बोलती थी कि हैप्पी बर्थडे, तो हम लाइक ओ मेरा बर्थडे है आज। तो ऐसे 2 साल भी हुए थे जब मैं कम्पीट कर रहा था, तो लाइक बर्थडे और ये सब चीज़ें कुछ उतना मायने नहीं रखता था। और मेरा मेंटालिटी ऐसा था कि बर्थडे सब मनाऊंगा जिस दिन मैं जीतूंगा। मैं जब भी छोटा था तो वो टाइम पे मुझे ऐसा, मैं खुद को मैं विश करके मैं ऑनलाइन पोस्ट करता था कि इट्स माय बर्थडे, आई एम टर्निंग 21, आई एम टर्निंग 22, ये सब चीज़ें। तो लोग मैसेज करते हो हैप्पी बर्थडे, ये वो सब चीज़ें। तो लाइफ को हम इतना सीरियसली ले लेते कि हम खुद को इतना इम्पोर्टेंस देते कि ओ मुझे उसने ये नहीं किया, मुझे उसने विश नहीं किया, मुझे उसने कॉल नहीं किया, ये सब चीज़ें बोल के हम उस एक ट्रॉमा, एक सर्कल के अंदर हम बंद पड़े रहते हैं कि यार यार इसने मुझे विश नहीं किया, इसने मुझे देखा, मुझे हाई नहीं किया। सो इसीलिए किसी को इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि हमको ये लगे कि जब तक ये मुझे अच्छा कुछ बोलेगा नहीं या मेरे से बात नहीं करेगा, मेरे प्रति कुछ बोलेगा नहीं, तब तक ही मुझे वैलिडेशन मिलेगा। अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है या आप ये सोचते हो, तो गलत सोच रहे हो। आई थिंक सो, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सब लोग ऐसा होना चाहिए। सो इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन यू आर इन दैट कंट्रोल, you are in a good spot and it doesn't fuck up with your head. अब हम बना रहे हैं पैनकेक। that was close. So मैं हर वक्त, आपको पता है कि मैं क्रीम ऑफ राइस बनाता था, तो अभी मेरा क्या है कि थोड़ा सा कैलोरी बढ़ गया, तो मैंने क्या किया तो मेरा क्वांटिटी अभी मेरा जो क्रीम ऑफ राइस का है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्रीम ऑफ राइस बनाओगे तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। प्रेप के टाइम पे अच्छा लगता है कि बिकॉज वैसे भी हमको भूख लगी रहती है, पर अभी इट्स टू मच टू ईट एंड ऑल्सो यू आर नेवर हंग्री इन द मॉर्निंग। तो मैंने क्या किया, इसको मैं पानी में मिला के वैसे ही कंसेप्ट किया, सिर्फ मैं माइक्रोवेव में नहीं डालता हूँ, मैं ऐसे ही पैनकेक जैसे बना लेता हूँ। और सुबह का मील में मेरा एग्स नहीं है, प्रोटीन पाउडर है। सो बहुत सारे लोग ओट्स पसंद, तो ओट्स मिलाओ, फिर प्रोटीन पाउडर मिलाओ, पीनट बटर लगाओ, पैनकेक बना के आप खा सकते हो। तो मेरे को ओट्स नहीं पसंद है, इट डजंट डाइजेस्ट वेल विथ माई स्टमक। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, टू मेक द राइस एंड मेक अ राइस पैनकेक। पहले पहले पूरा पहले पहले पूरा टूट टूट के आता था, बट आई थिंक आई हैव मास्टर्ड द स्किल ऑफ मेकिंग डोसा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ एंड देन वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, सो वी आर इन द जिम टू डू अ किलर बैक वर्कआउट। अगर आप लोग यहाँ पर कोई बिगनर है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि 10 से 15 मिनट वार्म अप में स्पेंड करें, क्योंकि वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है टू ओपन अप योर मसल बिफोर यू स्टार्ट योर टॉप सेट और वर्किंग सेट। सो लास्ट वीक का मेरा टॉप सेट था अराउंड 72 kg, जिसका मैंने किया अराउंड 10 रेपिटेशंस, और ये वीक का गोल था अराउंड 82 kg और मैक्स 2 reps अराउंड 8 to 10 रेपिटेशंस। मी बीइंग अ मेंस फिजिक एथलीट, हमको लोअर लैट्स की बहुत ज़रूरत है व्हेन वी compete on a men's physique stage. So for that, रिवर्स पुल डाउन इज अ बेस्ट चॉइस। अगर किसी का भी अगर लोअर लैट्स डेवलप नहीं हो रहा है, तो मेक श्योर दैट कि आप लोग ये एक्सरसाइज इंक्लूड करो। एंड ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर दैट कि आप एक अच्छे फुल रेंज और कंट्रैक्शन में फोकस करें। और इसका आप 2 से 3 वर्किंग सेट लगा सकते हो। अगर आपको लगा कि ये काफ़ी वीक है आपका, तो आप 4 वर्किंग सेट भी लगा सकते हो, बट मेक श्योर दैट कि आप एटलीस्ट 1 या 2 वार्म अप सेट इनिशियल में लगाएं। सो मूविंग टू द सेकेंड एक्सरसाइज, लैट पुल डाउन। सो ये लैट पुल डाउन अपर बैक के लिए फोकस्ड है, और ये ग्रिप
मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ द जिम आजकल ये ग्रिप आपके पास होता है। इसको कुछ न्यूट्रल ग्रिप बोलते हैं, बट मैं ये ग्रिप यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को रिस्ट पेन होता है जब मैं जो वाइड ग्रिप जो रेगुलर अपने सारे जिम में होते हैं जब मैं यूज करता हूँ। सो अगर आपको ग्रिप का प्रॉब्लम या रिस्ट का पेन है, ट्राई टू यूज दिस ग्रिप। इसमें ज्यादा करके फोर आर्म्स पे बहुत कम आता है। यूजुअली बहुत सारे लोगों को बाइसेप पे भी आ जाता है व्हेन दे डू लैट पुल डाउन, बट ये करता हूँ तो उसमें मुझे बहुत कम आता है। ये एक्सरसाइज के हमने लगाए 2 वार्म अप सेट और 2 वर्किंग सेट। मेन की फॉर एनी एक्सरसाइज या अगर आपका ग्रोथ आप देखना चाहते हो, द फोकस शुड बी द टेक्निक। अगर आपका टेक्निक पुअर है, परफॉर्मेंस में भी फिर इफेक्ट होगा, एंड देन इवेंचुअली आपका ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। सो आप ये 2 सेट लगा सकते हैं वार्म अप, और 2 से 3 वर्किंग सेट लगा सकते हैं अराउंड 8 to 12 reps के बीच में। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द मेन की फॉर एनी ग्रोथ। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमने किया टी बार रो। टी बार का मैंने 2 वार्म अप सेट किया था। पिछले 3 वीक से मेरा 50 kg था टॉप सेट, पर ये वीक में मैंने 60 kg किया, अराउंड 3 प्लेट्स, और रेपिटेशंस अराउंड आई गॉट 8 रेपिटेशंस। एक पीआर बोल सकते हो आप। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर द अपर बैक के थिकनेस के लिए। अगर आपके जिम में टी बार रो का मशीन नहीं है, आप बेंच लगा के डंबल टी बार रो कर सकते हो। डंबल रो इवेंचुअली आप बोल सकते हो उसको, पर ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है टू गेट द थिकनेस ऑन योर अपर बैक। रेपरेज होना चाहिए 8 to 10। बाइसेप का हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज किया। एक फुल्ली डेडिकेटेड डे हमने दिया हुआ है ऑन फ्राइडे, सो विल बी डूइंग ओनली वन एक्सरसाइज एज प्रीचर कॉल, क्योंकि वो पूरा बाइसेप को कवर कर लेता है। सो इसका हमने किया अराउंड 2 वार्म अप सेट और 3 वर्किंग सेट किया, तकरीबन 12 के 15 के रेप्स के बीच में हमने किया ये। ट्राई टू गेट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। ज़्यादा हैवी उठाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मसल ग्रुप है। ट्राई टू गेट मैक्सिमम पंप इस एक्सरसाइज। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। मैंने इतने सारे एथलीट्स को देखा है, वो प्रो कार्ड जीत लेते फुल फ्लैश में, वो 2-3 महीना 1 साल ऑफ सीजन करते, बट आफ्टर दैट दे वैनिश और दे क्विट और दे रिटायर फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग। इट्स नॉट इजी कि आई अंडरस्टैंड क्यों ये एथलीट्स करते भी है, बिकॉज आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी टैक्सिंग स्पोर्ट। ठीक है, यू हैव टू गिव योर लाइफ फॉर दिस थिंग, बिकॉज क्या है कि हम प्रेप कर लेते 1-2 महीने का डाइट करके साल में एक बार, तो उसके बाद जो होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ऐसा चीज है कि बॉडी बिल्डिंग में यू हैव टू बी अ गुड ईटर। आपको यू हैव टू बी अ गुड ईटर। खाना खाना मतलब फोर्सफुली यू हैव टू ईट। उसके बाद आपको मेहनत जिम में करना पड़ेगा, आपको रेस्ट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट जो है एवरी डे जो होता है, वो आपको एफर्ट कंटिन्यूअसली डालना ही पड़ेगा फॉर अ सर्टेन ईयर्स ऑफ टाइम, तो ही यू विल स्टार्ट मेकिंग सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस। उसके बाद इफ योर डेस्टिनी, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड गेटिंग बेटर। और आप अगर सेम एफर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कंसिस्टेंट रह के और यही चीज दोहराते दोहराते आप ऑफ सीजन या डिसिप्लिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं कर पाओगे, दिस गेम इज नॉट फॉर यू। भी बॉडी बिल्डिंग वो ही कर सकता है who is too much crazy about the sport. You have to be little bit mad, you have to be little gone crazy to be a bodybuilder, because कंसिस्टेंट एफर्ट, हर दिन एक ही खाना, एक ही टाइम पे, एक ही जिम में जाना, सेम सेम जो कंसिस्टेंट जो चीजें होती है, आई थिंक ये बहुत कॉमन फैक्टर होती है फॉर ऑल द स्पोर्ट्समैन, आई फील, एंड ऑल्सो द बॉडी बिल्डर अगेन व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज उन बॉडी बिल्डर्स का ऐसा है कि छोटे छोटे माइक्रो सोडियम, वाटर, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीजें भी आते हैं, तो इट बिकम्स मोर डिटेल्ड विद द गेम। तो जब तक आप में क्षमता नहीं है, for a prolonged period of time, if you can't do it, this game is not for you. Sorry to say that. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का मैं दिल तोड़ना चाहता हूँ, but this is the factor. This is the fact. अगर आप एक अच्छे कोच के पास जाओगे, एक वेल नोन कोच या वो सक्सेसफुल और ऑनेस्ट रहेगा, वो आपको रियलिटी चेक पहले ही बता देगा, एंड आप में नहीं है तो वो 3 या 6 महीने में आपको छोड़ देगा। सो दिस इज हाउ द कोचेस आर, बिग कोचेस एंड गुड कोचेस शुड डू, एंड दे आर डूइंग इट। सो hope it helps. The best part of bodybuilding is these challenges. मतलब 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 6 साल इतना मेहनत करते हैं,
जब आप वो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस देखते हो ना, यू गेट सो फकिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ. इट गिव्स यू अ क्रेजी सेटिस्फैक्शन. तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड देन विल प्रोबेबली सी यू फॉर द नेक्स्ट वन. सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड पीस. क्या हो गया? तो ऐसा क्यों सोचा है? हाँ, ऐसा क्यों सोचा है? क्यों सोचा है ऐसा? हाँ, ऐसा क्यों सोचा है?